ये कहानी सन 1972 की है। सुबह का वक्त, लगातार बारिश हो रही थी। स्टेशन पर सुनसान माहौल था। पटरी किनारे पेड़ भी उदास और नीरव दिख रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकती है, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरता। स्टेशन का बोर्ड बारिश और हवा से उलट पुलट दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेन से आहान और सुमन उतरते हैं। ये कैसी जगह है आहान? जैसे यहाँ कोई रहस्य छिपा हो। सुमन, अभी तो नौकरी की शुरुआत है। 2 महीने रुकेंगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। स्टेशन के कोने में बैठा कुणाल अचानक खड़ा होता है। बाबू, सामान उतार दूं? रूम यहीं पास में है। हाँ, उतारो। हम लोग थक चुके हैं। आहान, यहाँ लोग कहाँ हैं? इतना बड़ा स्टेशन है, लेकिन एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ कोई आता नहीं है मैडम। जो आता है वो लौट कर जाता नहीं। लौट कर नहीं जाता मतलब? नहीं, बस यूं ही कहा। दरअसल ये जगह थोड़ी गंभीर है, इसलिए बोला। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है। अरे, नया स्टेशन मास्टर हो ना? यह स्टेशन ठीक जगह नहीं है बाबू। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? रात की आखिरी ट्रेन के बाद यहाँ कोई रुकता नहीं। लाइट बुझ जाती है, आवाज थम जाती है, और तब बस कोई देखता रहता है पटरी किनारे से। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। तब ठीक है, लेकिन पहली ही रात सब जान जाओगे। इतना कहते ही एक युवक तेज कदमों से आता है। उसका नाम विजय था। नमस्ते, क्या आप आहान हैं? हेड ऑफिस से निर्देश आया है आपको स्टेशन की जिम्मेदारी समझाने के लिए। जी हाँ, मैं ही आहान हूं। ठीक है, लेकिन सावधान रहिए। यहाँ जिम्मेदारी लेना मतलब केवल काम नहीं, कुछ और भी स्वीकार करना है। कुछ और? हाँ, ये मिट्टी जानती है कि यहाँ कौन कितने दिन का मेहमान है और कौन वापस नहीं जाता। आप लोग ठहरिए, मैं बाद में आता हूं। विजय मुड़कर बारिश में गायब हो जाता है। सन्नाटा और रहस्य फिर से स्टेशन पर फैल जाता है। शाम का वक्त, लगातार बारिश के बाद स्टेशन के पास का कमरा। बाहर तेज हवा खिड़की से टकरा रही थी। कमरे में हल्की हल्की पीली रोशनी थी। आहान और सुमन दोनों अपने कमरे में आते हैं। आहान, स्टेशन पर वो बूढ़ा आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। सुमन, तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है वो नशे में था या गांजा पी रखा हो। छोड़ो अब, चलो थोड़ा आराम करते हैं। तभी अचानक खिड़की के बाहर हलचल होती है। पर्दा हल्के से हिलता है। हाँ देखो, हाँ मैंने कुछ देखा वहां। अरे, ये तो बस हवा है। नहीं, ये हवा नहीं थी। सफेद जैसे कोई परछाई बस खिड़की के पास खड़ी थी। मुझे यहाँ की हवा बहुत भारी लग रही है। पता नहीं क्यों, सब कुछ अजीब लग रहा है। आहान दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर अजीब सी नमी और सन्नाटा फैला था। चारों तरफ गाढ़ा अंधेरा, केवल पेड़ों से टपकते पानी की आवाज। वह इधर उधर देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। कोई नहीं है, बस वहम है। वह वापस कमरे में आता है। सुमन खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी, चेहरा पीला और डरा हुआ। सुमन, बाहर कुछ नहीं है, सब ठीक है। नहीं आहान, कुछ था वहां और मुझे लग रहा है वो अभी हमें देख रहा है। अचानक कमरे की बत्ती हल्की सी टिमटिमाती है, जैसे किसी ने हवा में छू लिया हो। दोनों चुप होकर खिड़की की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक किचन से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। बर्तन फर्श पर बिखरने की खटपट गूंजती है। आहान, सुना? किचन में कोई है। आहान तुरंत उठकर किचन की ओर बढ़ता है। वह अंदर झांकता है। बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन तभी
उसकी नजर एक थाली पर जाती है। उस थाली की सतह पर जैसे किसी ने नाखून से गहरी खरोंचें की हों और उन्हीं खरोंचों के बीच दो भयानक लालिमा लिए आंखों जैसी आकृति उभर रही है। ये क्या है? अचानक किचन का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। धड़ाम की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। महान, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैसे हुआ ये? कौन है वहां? तभी सुमन खिड़की की ओर देखती है और उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। खिड़की के उस पार एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा धुंधला, बाल गीले और उलझे हुए। वह एकदम स्थिर खड़ी होकर सिर्फ सुमन को देख रही थी। तुम कौन हो? बोलो। लेकिन वो परछाई कोई जवाब नहीं देती। अगले ही पल झटके से गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। ये किसका निशान हो सकता है? इंसान का तो नहीं। वह धीरे से सुमन के पास लौटता है। सुमन का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर साफ झलक रही थी। महान, क्या था वहां? और यहां भी मैंने सच में देखा, खिड़की के बाहर कोई था। कुछ नहीं था सुमन, बस हवा थी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया होगा। चलो अब सो जाओ, सब ठीक है। रात के 3 बजे बेगुनकोडर स्टेशन पर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर पानी की बूंदों की गंध अब भी हवा में घुली है। चारों तरफ एक अजीब सी नमी और डरावनी खामोशी। धीरे धीरे कहीं से बुदबुदाने जैसी आवाज आती है। कोई बोल रहा है, पर भाषा समझ में नहीं आती। आवाज इतनी धीमी है मानो किसी गले से दबाकर निकाली गई हो। कौन बोल रहा है? ये कैसी आवाज है? वह दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। स्टेशन वीरान पड़ा है। टूटी खिड़कियों से आती हवा ऊ की आवाज पैदा करती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बोर्ड पर स्टेशन का नाम टेढ़ा मेढ़ा लटका था और हर बार हवा के झोंके से चरमराहट की आवाज करता है। यह जगह सच में कितनी सुनसान है। खैर, आखिरी ट्रेन भी चली गई। अब लाइट बंद कर देता हूं। तभी घने अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर जूतों की धीमी थक थक आवाज गूंजती है, जैसे कोई सामने से आ रहा हो। आहान पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां पटरी के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिखता, बस उसके लंबे गीले बाल झूल रही थी। तो कौन हो तुम? कौन हो? जवाब दो। वह औरत कुछ नहीं बोलती, बस वहीं खड़ी रहती है, स्थिर, बिना हिले डुले। उसकी नजरें सीधे आहान पर टिकी हैं। हवा का एक झोंका आता है, लेकिन उसके बाल तक नहीं हिलते। सुन रही हो ना? कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बल्कि उसके होंठ हल्के से खुलते हैं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो पर आवाज नहीं निकलती। तभी पीछे से सुमन की आवाज आती है। वह अचानक रुक जाती है। उसकी नजर भी उसी दिशा में जाती है जहां वह सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी है। सुमन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं डरी हुई हूँ। आहान, वो कौन है? तुम देख रहे हो ना उससे? हाँ, लेकिन वो हिल क्यों नहीं रही? दोनों कुछ कदम पीछे हटते हैं। वह औरत अब धीरे धीरे सिर झुकाने लगती है और उसका चेहरा दिखने लगता है, पर वह चेहरा इंसानी नहीं लगता। होंठों पर गहरा लाल निशान। सुमन का शरीर कांपने लगता है। आहान, वो देख रही है, हमारे तरफ आ रही है। भागो सुमन, भागो अंदर। दोनों कमरे की ओर दौड़ते हैं। पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब आवाज साफ शब्दों में। तुम लौट कर नहीं जाओगे। बाहर हवा भयानक तरीके से चीख रही थी।
दूर पटरी पर किसी पुराने डिब्बे के हिलने जैसी धक धक आवाज आ रही थी। आहान और सुमन तेजी से कमरे में घुसते हैं। दोनों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। आहान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मैं भी समझ नहीं पा रहा सुमन। मैं तो इन सब चीजों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ तो है यहाँ। कमरे के कोने से धीमी सी खरखराहट की आवाज आती है, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। सुमन सहमकर आहान के करीब आ जाती है। आहान, हम यहाँ नहीं रुक सकते। कल सुबह जैसे ही उजाला हो हमें इस जगह को छोड़ देना होगा। तुम ठीक कह रही हो सुमन, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बस ये रात किसी तरह गुजर जाए। अचानक बत्ती फिर से टिमटिमाने लगती है। दीवार पर किसी छाया जैसी आकृति बनती है, किसी औरत की परछाई धीरे धीरे दीवार पर चलती हुई। आहान, वो फिर आ गई। मत देखो सुमन, मत देखो उसकी तरफ। कुछ देर बाद बेगुनकोडर स्टेशन, रात के लगभग 4 बजे। कमरे के भीतर अब सब शांत है। बाहर से बस हवा की सरसराहट और पानी टपकने की आवाज आ रही थी। आहान और सुमन दोनों बिस्तर पर बैठे हैं, थके और डरे हुए। आहान, शायद वो चली गई है। देखो, सब शांत हो गया है। पता नहीं, पर हाँ, अब कोई आवाज नहीं आ रही। चलो एक बार देख लेते हैं बाहर। दोनों थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और धीरे से दरवाजा खोलते हैं। बाहर ठंडी हवा का झोंका आता है। देखो, कुछ नहीं है, सब खाली है। वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा और धुंध फैली हुई थी। कहीं कहीं पटरियों पर पानी की बूंदें टिमटिमा रही थी। शायद सच में वो सिर्फ वहम था। लेकिन तभी सुमन की नजर अचानक पीछे जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आहान, पीछे देखो। आहान धीरे धीरे मुड़ता है और उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। ठीक उनके पीछे कुछ ही दूरी पर वही औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। सूजा हुआ, फीका और आंखें जैसे जिंदा नहीं हैं। तुम कौन हो? क्या चाहती हो तुम? हम यहाँ से चले जाएंगे, बस हमें जाने दो। प्लीज हमें छोड़ दो, हम वापस नहीं आएंगे। वह औरत कुछ नहीं बोलती, बस एक कदम आगे बढ़ती है और उसके कदमों की आवाज गूंजती है जैसे लोहे पर नाखून घिस रहे हों। सुमन चीख पड़ती है। हवा अचानक और तेज हो जाती है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद बस वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, बहुत धीमी, बहुत पास से, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह बेगुनकोडर स्टेशन। सूरज की हल्की किरणें धुंध को चीरकर प्लेटफॉर्म पर गिर रही हैं। रात की नमी अब भी हवा में है और पूरे स्टेशन पर अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। कुछ ग्रामीण और यात्रियों का समूह टिकट घर के सामने खड़ा है। अरे, टिकट घर तो सुबह से बंद है। हर दिन तो इस वक्त खुल जाता था। ट्रेन भी आने वाली है, कोई है भी नहीं अंदर। कहीं नया स्टेशन मास्टर सो गया क्या? लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ बेचैनी फैलने लगती है। तभी स्टेशन के पिछले रास्ते से विजय और वही बूढ़ा आदमी आते हैं। क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? साहब, टिकट घर सुबह से बंद है। कोई जवाब नहीं दे रहा अंदर से। विजय टिकट खिड़की के पास जाकर जोर से आवाज लगाता है। आहान, सुमन, दरवाजा खोलिए। सुन रहे हैं ना आप? कोई जवाब नहीं आता। बस अंदर से खिड़की की झिलमिल पर मकड़ी के जाले हिलते हैं। मैंने कहा था ना विजय, ये स्टेशन ठीक जगह नहीं है। जो आता है
लौट कर नहीं जाता। चलो दरवाजा तोड़कर देखते हैं। दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। सब अंदर झांकते हैं। कमरा खाली है। कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। देखा, मैंने कहा था यह स्टेशन किसी को जाने नहीं देता। बेगुनकुंडा स्टेशन। धीरे धीरे रात फिर उतर आती है। हवा ठंडी और भारी है, जैसे पूरा स्टेशन सांस रोके खड़ा हो। ऊपर का पुराना घड़ी टावर 3:00 बजे का समय दिखा रहा है। इस बार स्टेशन पर बस विजय और वह बूढ़ा आदमी है। दोनों स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर जलती लाइट के पास बैठे हैं। आज 2 दिन हो गए, आहान और सुमन का कोई सुराग नहीं। मुझे लगता है वो अब कभी नहीं लौटेंगे। मैंने कहा था ना बेटा, यह स्टेशन शापित है। रात होते ही यहां कोई नहीं ठहरना चाहिए। दोनों कुछ देर तक खामोश रहते हैं। हवा की सरसराहट खिड़की से टकरा रही है। अगर वो परछाई फिर आ जाए तो क्या होगा हमारे साथ? तो बस दुआ करना कि वो हमें देखे और पास ना आए। अचानक बाहर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। ठाक दोनों उछलकर खड़े हो जाते हैं। कौन है वहां? कौन? कोई जवाब नहीं। बस हवा में किसी के फुसफुसाने की बहुत धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो लेकिन समझ नहीं आता। वो वही है, वो आ गई। दोनों हिम्मत करके बाहर निकलते हैं। प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। चांद आधा बादलों में छिपा था। स्टेशन के आखिरी छोर पर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जैसे किसी दिए की लौ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सुमन और आहान को कहां ले गई तुम? वो परछाई कुछ नहीं बोलती, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें झपकने लगती हैं। एक पल जलती हैं, फिर बुझ जाती हैं, फिर जलती हैं, जैसे कोई उनमें खेल रहा हो। भागो जल्दी। वो दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन लाइट बुझ जाती है। अंधेरे में बस एक चीख सुनाई देती है, आ हा। विजय और वो बूढ़ा स्टेशन चौकीदार दोनों कहां गए? सुबह से कोई नहीं दिखा। ये जगह अभिशप्त है। जो यहां रात बिताता है वो कभी सुबह नहीं देखता। अगली सुबह गांव वाले प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं। लोगों की आंखों में डर था और टिकट घर फिर से बंद पड़ा था। सरकार की टीम कुछ दिन बाद आती है। स्टेशन को खतरनाक जोन घोषित कर दिया जाता है। अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। पटरी पर बस हवा बहती है और कभी कभी रात के 3 बजे कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो अब यही है। सीख द हॉन्टिंग लेसन। कभी कभी कुछ जगहें छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि वहां कहानी नहीं, चेतावनी बसी होती है। जो अंधेरे में सच तलाशते हैं अक्सर उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं।